बोले। क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2024 को 24 दिसंबर 2024 को मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन था। तो बताएं कि 24 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 24 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 24 दिसंबर 2025 को मंगलवार था, तो 24 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। हो गया सवाल। आइए ध्यान से आप देखिए, दोनों डेट की बात करें तो यहाँ पे 24 यानी कि यहाँ पे दिन जो है सेम है, तारीख वाला जो डेट है ये 24 है, तो वहां भी क्या है 24। यहाँ पे दिसंबर तो यहाँ भी दिसंबर, यानी कि यहाँ पे दिन और महीना दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम है। अंतर कहाँ पे है तो केवल वर्ष में। तो वर्ष वाला में देखो, वर्ष वाला में कितना डिफरेंस है, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है ना। यहाँ पे 8 साल का डिफरेंस है, और 8 साल का डिफरेंस हो, 1 वर्ष का डिफरेंस हो, क्योंकि हमारे पास डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है, तो वैसे स्थिति में अगर ये वाला लगातार हो, या तो अगला वाला हो नहीं तो पिछला वाला हो, तो वहां पे जो डिफरेंस होगा 1 वर्ष का होगा। और 1 वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होता है ना। क्या गारंटी है 366 दिन नहीं होगा, दोनों हो सकता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इस 1 वर्ष के डिफरेंस में दिन हमारे पास 366 भी हो सकता है या फिर 365 भी हो सकता है। 366 हो रहा तो बीच में कहीं ना कहीं लीप ईयर आया होगा। क्या आया होगा, लीप ईयर आया होगा। और लीप ईयर वाला सेक्टर नहीं है तो वो क्या होगा, जनरल ईयर होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि इनके बीच में लीप ईयर वाला आया है या नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि इन दोनों टाइमिंग के बीच में 29 फरवरी है या नहीं है, 29 फरवरी है या नहीं है। अगर 29 फरवरी होगा तो लीप ईयर होगा, अगर 29 फरवरी नहीं होगा तो जनरल ईयर होगा। ठीक है, जब भी लीप ईयर होता है तो विषम दिन 2 ठो होता है क्या, विषम दिन 2 होता है। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1 साल होता है। अगर 29 फरवरी मिला तो इसमें हम +2 कर देंगे। क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। प्लस या माइनस भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर पिछाड़ी वाला पूछ दिया तो माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कहीं भी 29 फरवरी नहीं मिला तो वहां पे 1 जोड़ेंगे, नहीं तो अगर पिछाड़ी वाला पूछा तो 1 घटा लेंगे। ठीक है, अब 29 फरवरी कहाँ है पता कैसे चलेगा, तो 29 फरवरी के लिए लीप वर्ष होना चाहिए। इन दोनों वर्ष को ध्यान से देखने पे 2024 लीप वर्ष है क्या, जी हाँ, वो वाला भी लीप वर्ष है, वो नहीं है। तो लीप वर्ष इधर में है तो इधर में कहीं ना कहीं 29 फरवरी होगा। तो देखना पड़ेगा कि 29 फरवरी इनके बीच में है या फिर इससे पहले है। तो 2024 का ये 24 दिसंबर है, तो 2024 में जो 29 फरवरी आया होगा वो इस डेट के बाद में या पहले आया होगा, पहले आया होगा, पहले आया होगा। इसका मतलब इनके बीच में जो हमें टाइमिंग निकालना है, इसके लीप वर्ष होते हुए भी इनके बीच में 366 दिन का गैपिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में हमारे पास 29 फरवरी शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष होते हुए भी हम इसमें +2 न करके हम क्या करने वाले हैं, +1 -1 +1। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच में कहीं भी 29 फरवरी नहीं था, क्योंकि आगे वाला पूछ रहा है तो +1 कर लेंगे। ठीक है, इस वाला में हमारे पास ये 29 फरवरी शामिल हो तभी +1 +2 करेंगे यहाँ पर, और इस वाला में नहीं हो तो +1 या -1। ठीक है ऐसा। तो मंगलवार में 1 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, बुधवार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुधवार। अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो यहाँ पर इस तारीख को बुधवार ही मिलेगा। ठीक है, 8 सेकंड थोड़ा सा और रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज बताना है।
मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि 24 दिसंबर 2024 को मंगलवार था, ठीक है, तो पूछ दे कि बताइए 24 दिसंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 24 दिसंबर 2023 2024 वर्ष तो लगातार है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का दिया हुआ यहाँ का पूछ रहा है, इसका मतलब पीछे आना है, और पीछे आने के लिए घटाना पड़ता है। तो दो ही नंबर हमारे पास है घटाने के लिए, या तो -2 या तो -1। कौन सा करना होगा यहाँ पे, -2 या -1। तो उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में 29 फरवरी वाला जो डेट है वो शामिल है या नहीं है। इसमें 29 फरवरी नहीं मिलेगा, इस वाला में 29 फरवरी मिलेगा। तो 29 फरवरी इस दिसंबर के पहले या लास्ट बाद में है, पहले है, इसका मतलब इनके बीच में 29 फरवरी शामिल होगा, तो -2 करना पड़ेगा। तो मंगलवार में से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, शनिवार। ये स्वयं सप्ताह का दूसरा दिन है, 2 में से 2 घटाने पे 0 आ जाएगा। तो 0 9 आए, इसमें पहले 7 जोड़ देंगे, 7 2 9, 9 में से 2 गया तो 7, और 7वां दिन सप्ताह का कौन सा है, रविवार है। वैसे भी लिखवाया जाता है 0 आने पे रविवार होता है क्या, 0 या फिर 7वां। तो आगे वाला पूछे या फिर पीछे वाला पूछे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत हो रही इसमें नहीं होगा। तो खैर इस वाला को आप आसानी से उतार लीजिए। और ये वाला थीम आप या तो इसी सवाल में लिख सकते हो, नहीं तो आप अलग से भी इसको लिख सकते हो। यानी कि ऐसे सवाल में हमें केवल और केवल 29 फरवरी ढूंढना है, मिला तो +2, नहीं मिला तो +1। ये चीज हमें कब अप्लाई करना है, जब डिफरेंस कितना का हो, 8 साल का डिफरेंस हो। हो गया। वहीं पे नीचे में ये वाला भी दिखा दीजिए, ये वाला दिखा दीजिए। 24 दिसंबर 2024 को मंगलवार था, 24 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक सवाल को आज की डेट के अनुसार ही हम बनाएंगे, ताकि जो हमारे पास डेट आए अगला, वो हमें कंफर्मली बता सके कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो कंफर्मली सही पढ़ रहे हैं। हो गया ये भी। चलिए 8 साल के डिफरेंस वाला पता चल गया। अब हम बात करेंगे कई साल के डिफरेंस का। डेट हमारे पास दिन वाला जो है सेम रहेगा, महीना भी सेम रहेगा, वर्ष वाला में ज्यादा गैप इन होगा, 4 साल 5 साल इतना साल का हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सवाल के फॉर्मेट में इस टर्म को भी सीखते हैं। सवाल क्या है, 24 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन, मंगलवार है आज। तो कितना का गैपिंग यहाँ पे रखा जाए, तो पूछ दिया जा रहा है 24 दिसंबर 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे 24 है, यहाँ भी 24 है, दिसंबर है, यहाँ भी दिसंबर है, बस वर्ष वाला में अंतर है। तो जैसे ही आपने डेट और महीने को सेम देखा, दिन और महीने को, और वर्ष वाला में आप डिफरेंस नजर आ रहा है, तो वर्ष में कितना का अंतर है वो पता कर लेंगे। कैसे, सीधे वर्ष वाला घटा लेंगे। 30 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 6 साल, कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। अब 6 वर्ष में हमें 20 दिन चाहिए, तो 20 दिन हम कैसे निकालेंगे। तो वर्षों में 20 दिन आपको पता है कि लीप ईयर है तो 2 दिन, और साधारण वर्ष है तो 1 दिन। तो 6 वर्षों में पता करना पड़ेगा कि लीप ईयर इसमें कितने हैं और जनरल ईयर कितने हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा इन 6 वर्षों में जो आया है लीप ईयर्स, उस लीप ईयर्स में 29 फरवरी वाला शामिल है या नहीं। तो 2024 से 30 तक हम जाएंगे तो 2024 स्वयं लीप ईयर है, लेकिन इसका 29 फरवरी पीछे हट गया है। तो 2024 लीप ईयर होते हुए भी इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 2024 के 4 साल बाद आता है 2028, वो एक लीप ईयर है, और उसका 29 फरवरी इसमें शामिल भी हो रहा है, बीच में है ना वो। इसका मतलब यहाँ पे एक लीप ईयर मिल गया। 2028 के बाद कौन सा मिलने वाला है, 2032, वो वाला तो एक्सपायर है ना, बाहर हो गया वो।
इसका मतलब इन 6 वर्षों में लीप ईयर जैसा केवल एक मिलेगा। तो साधारण ईयर्स वाला कितना मिलेगा? 6 साल है, एक हाई हो गया तो हाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लीप ईयर में विषम दिन कितना होता है? 2, 2 एकम 2। इसमें एक होता है तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बतिया बराबर आएगा। ठीक है ऐसा? यहां पे विषम दिन हमारे पास 5 2 कितना हो गया? 7। 7 आने पे हम क्या करते हैं? इसको हम कटा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 को हम 7 से बाहर देंगे तो शेष पर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे मंगलवार से उस तारीख का निकालने के लिए हमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मंगलवार है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। फ्यूचर में आप पढ़ने वाले हैं कि 2024 का कैलेंडर आगे 30 साल दोहराने वाला है, तो सेम टू सेम यही वाला है। 2024 का हूबहू कैलेंडर 2030 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा के रखिएगा, पढ़िएगा मत। ठीक है, सीखने वाले हैं हम कि कैसे वो आता है। तो यहाँ पे +0 है तो मंगलवार इसका फाइनल जो है आंसर हो गया। तो कितना हो डिफरेंस हो आसानी से बता सकते हैं ना। अब थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग हम देते हैं यहाँ पे टाइम्स को हटा जाए। सवाल अगला हम जो दे रहे हैं वो रिवर्स दे रहे हैं। आज डेट है 24 दिसंबर 2024 का, और आज का जो दिन है वो है मंगलवार। तो आज मंगलवार है, तो सवाल जो पूछना चाह रहा है वो कब का पूछना चाह रहा है? 24 दिसंबर 2002 2024 का, यानी कि आज डेट वहां पे दिया है मंगलवार, और ये 2002 में पूछना चाह रहा है कि कौन सा दिन होगा आज। 24 दिसंबर, यहां भी 24 दिसंबर। तो क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे या फिर बताया जाए? यहाँ पे साल का यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए। हाँ 22 तो है, तो हम इसे बनाएंगे कैसे? तो फटाफट यहाँ पे देखिए, दिन और महीना सेम है, वर्ष का अंतर बता दीजिए हमें। 22 वर्ष का है ना, अब 22 वर्ष में हमें पता करना पड़ेगा कि कितने इसमें लीप ईयर हैं और कितने साधारण ईयर हैं। तो यहाँ पे लीप ईयर और जनरल ईयर पता करते हैं। यहाँ पे क्या 2002 लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2002 के बाद अगला लीप ईयर कब मिलने वाला है? 2004। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका, 2004 चार चार जोड़ते जाएंगे, 8 12 16 20 24 24 वाला का 29 फरवरी इसके अंदर में है क्या? इसका मतलब वो वाला भी शामिल होगा। कितने मिल गए इसमें? 6 5 गो टोनिया और आया था। हाँ 6 यहाँ पे आ जाएगा। कभी भी इस 22 को हम 4 से भाग नहीं देंगे लीप ईयर निकालने के लिए। 4 से भाग देने पे भागफल 5 से आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसमें हमें भाग नहीं देना, बल्कि पार्टिकुलरली हमें उसको देखना है कि कौन कौन सा लीप ईयर है। ठीक, तो ये 6 हो गया, तो 22 में से 6 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 16। 16 तो जनरल ईयर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई 12, 8 से मल्टीप्लाई, जो कि फ्यूचर में आपको करना नहीं है, यहाँ पे 16। अब ये 7 से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे 7 से भाग देने पे शेषफल 5, यहाँ पे भाग देने पे 2। सही बात है क्या? सही बात है। अब इस वाले सेक्शन में 5 2 7 हो गया क्या? 7 का मतलब यहाँ पे 0। इसका मतलब हमें फिर से मंगलवार से यहाँ पर आने के लिए कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे वहां से यहाँ आते हैं तो माइनस होता है क्या, और -0 करने पे क्या मिल जाएगा? सेम टू सेम मंगलवार। तो यहां भी आ गया मंगलवार। ठीक है, तो इस पूरे सवाल में समय कहाँ लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, लीप ईयर यहाँ पे फालतू लिखना नहीं है। 6 पता चला तो आप डायरेक्टली वहां पे कर लीजिए 6, और यहाँ पे 16। ये 6 दूनी 12, और ये 12 16 में क्या हो जाता है? 28। 7 28 कर दिया, फाइनल 0 हो जाएगा। 0 तो सेम टू सेम यहाँ पे छाप देना है। नॉट प्रॉब्लम। ये छाप लिए क्या?
बना ली इसको, बना लो। हो गया। अब यहाँ पे हम जो है डेट भी बदल रहे हैं, महीना भी बदल रहे हैं, वर्ष भी बदल रहे हैं। रेडी? तो सबसे पहले तो हम 8 साल का डिफरेंस लेकर ही बनाते हैं। हटाएं इसको। सवाल 24 दिसंबर 2024, तो तारीख है, सॉरी दिन है मंगलवार। तो आइए अगले साल पहुंचते हैं। अगले साल हम निकालते हैं कौन सा, तो 15 अगस्त का। 15 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये निकाला जाए। और ये निकालने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखा जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें कि हमारे पास डेट भी अलग हो, महीना भी अलग हो और साल भी डिफरेंट हो, साल वाला में यहाँ पे जो है 8 साल का डिफरेंस दिया गया है। हो सकता है फ्यूचर में 4 साल, 10 साल, 20 साल का भी गैपिंग हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेट और महीना डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो जिस साल का पूछना चाह रहा है उस साल में इस सेम डेट और सेम मंथ इस वाले का वहां पे हम निकालेंगे। ठीक है, यानी 2025 में 24 दिसंबर किधर होगा, इस डेट से पहले या बाद में? आगे 15 अगस्त वो है 24 दिसंबर, इसके बाद हो रहा क्या? तो सेम डेट और मंथ उस साल वाला में यहाँ पे लिख लेंगे, जहां कहीं भी हो रहा, हो सकता है इसके बाद हो या फिर पहले हो। बाद हो रहा तो बाद में यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 24 दिसंबर 2025। ये सेम डेट और सेम मंथ लिखने से फायदा क्या हो रहा है, 8 साल का डिफरेंस है, तो या तो हमें इसमें 8 जोड़ना है, नहीं तो 2 जोड़ना है ना? या तो 8 जोड़ेंगे, नहीं तो 2 जोड़ेंगे। तो बता दीजिए यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 8 साल का गैपिंग है और साथ ही साथ 29 फरवरी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे +1 होगा, और प्लस होने के बाद यहाँ पे मंगलवार है, तो मंगलवार के 8 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तारीख को हो गया बुधवार। देखिए हमारे पास सवाल ये यहाँ का तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ का पूछ रहा है। तो अब इस साल में साल हमारे पास सेम हो गया, और एक ही साल में महीना अगर अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पे बुधवार है, यहाँ का निकालना है, पीछे आना है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना घटाएंगे तो रियल में हमारे पास आंसर आएगा, उसके लिए विषम दिन चाहिए। और विषम दिन के लिए आपको ये बताया गया है कि हमेशा यहाँ से इधर की ओर जाते हैं, और यहाँ से जब भी इधर की ओर जाते हैं तो इधर वाले मंथ में शेष दिन लिखते हैं। कितना दिन, शेष दिन। अगस्त में होता है 31 दिन, सही बात है क्या, 15 दिन खत्म, तो कितना दिन यहाँ पे बचेगा, 16 दिन बचेगा। और 16 छुट्टी 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देंगे और शेष पर लिखेंगे, कितना मिल जाएगा, 2 दिन। अगस्त के बाद क्या कौन सा महीना आता है, सितंबर। सितंबर में विषम दिन कितना होता है, सितंबर में 28 दिन, सॉरी 30 दिन होता है ना, तो 7 28 2 आ जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और दिसंबर में जो तारीख है वही वाला यहाँ पे छाप देते हैं। तो 24 तारीख है तो 24 दिन हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो 27 28 3 बच जाएगा। और यहाँ पे ये विषम दिन एक लाइने से है, तो बता दीजिए फाइनल कितना हो जाएगा। कैसे इसमें बताया गया था, या तो आप इसको जोड़ कर 7 से भाग दीजिए, नहीं तो 2 2 4 3 7 खत्म। ये 5 है क्या, यहाँ पे आ गया 5। तो बुधवार से इधर आना है, बैक में जाना है, तो घटाएंगे कितना, 5 घटाना पड़ेगा। तो बुधवार में से 5 घटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, शुक्रवार। ये सप्ताह का तीसरा दिन है, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम पहले ही इसमें
7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 5 घटा तो 5, डेट इज 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। शुक्रवार, शुक्र बनाइए कि यहाँ पे आप लोग, ये शुक्रवार आ गया हमारे पास, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ करना पड़ रहा है, ये बताने के लिए इतना करना पड़ रहा है। हमें बनाना होता तो शॉर्टकट, वहां से बुधवार पहुंचते, वहां से 5 पहुंचते। हाँ, तो हमें 8 साल दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि 29 फरवरी दिखाई आएगा नहीं, 8 दिन जोड़ेंगे इसमें, बुधवार आ जाएगा 2 सेकंड में। हो गया, मोबाइल है तो आप चेक भी कर सकते हैं अगले साल में, 15 ये अगस्त के पास है, ये तो कैलेंडर में मिल रहा है। नहीं मिला, मिल रहा है, चेक करो। मान लो गलती हो रहा हो तो गलती नहीं ना सीखना है, और सही हो रहा तभी सीखना है। हटाएं इसको। ये 8 साल का गैपिंग यहाँ पे दिया हुआ था, अब देख लेते हैं कि 4-5 साल का गैपिंग हो तब क्या करेंगे, और 4-5 साल का गैपिंग देकर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या करें। हो गया था ना? तो फिर से सेम दिन 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2028 में 2028 का कौन सा दिन लिया जाए, 15 मार्च ले लेते हैं। 15 मार्च 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो बताइए अगला स्टेप हम क्या करें यहाँ पे? डिफरेंस, डिफरेंस तो निकालेंगे, लेकिन हमारे पास सेम डेट वाला सेम मंथ वाला होगा तब ना उसमें। हाँ, तो पहले वो निकालेंगे। तो 24 दिसंबर इस वाले साल में कहाँ हो रहा, पहले या बाद में? बाद में हो रहा, तो हम पहले यहां से वहां आएंगे। 24 दिसंबर 2028। अब हम लोग जो है डिफरेंस निकालेंगे वर्षों का। साल का डिफरेंस बता दीजिए। 4 साल का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 साल का डिफरेंस है, तो इसमें लीप ईयर्स कितने होंगे? 24 पे लीप ईयर्स है, लेकिन इसका 29 फरवरी बीचवा में नहीं है, इधर में दिया गया है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद में 2028 आएगा, आएगा ना। इसका 29 फरवरी अभी इधर है बीचे में, इसका मतलब वो वाला एक लीप ईयर यहाँ पे लिया जाएगा, तो कितने जनरल ईयर हो जाएगा? 3, 2 एकम 2, 3 2 6, क्या बोला है 6? ठीक है, 3 दूनी 5 हो जाएगा। तो 5 क्या करें, घटाएं या जोड़ें, मुझे पता नहीं चल रहा है। जोड़ें, यानी यहां से यहां आने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो बता दीजिए मंगल प्लस 5 कितना हो जाएगा? रविवार। आराम से यहाँ पे आ गया इस तारीख को रविवार। तो अब ये देखा जाए कि यहां तक पहुंचना है, तो वहां से वहां हम कैसे आएंगे? घटाना पड़ेगा क्या? यहां से यहां हमें घटाना पड़ेगा, कितना? उसके लिए विषम दिन। तो फटाक से 31 होता है, 31 में से 15 घटा तो 16, 16 का मतलब 2 होता है क्या? मार्च फर आ गया, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 17 21 है क्या? 3। तो यहाँ पे या तो जोड़ के 7 से भाग, नहीं तो यहीं पे 7 लाएंगे हटाएंगे। 2 2 4 3 7, सबको नजर आ रहा है ना? ये 2 2 4 3 7, 3 3 6, 2 8, 3
11, 4 बच रहा है क्या? तो रविवार जो कि 7वां दिन होता है, 7 में से 4 गया तो 3, 3 का मतलब बुधवार। चेक कीजिए, आ रहा है बुधवार। कैसे चेक करेंगे इसमें? द डे ऑफ 15 मार्च 2028। ये रविवार है, विवाह नहीं है, रविवार।